श्रोतागणों, हमने अपने पिछले भाग में तालासुर द्वारा समर्पण की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। अब हम अपने आगे की कथा में जब श्री गणेश जी ढूंढीराज कहलाए इस कथा की श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। पहले ही से दिव्य शक्तियों से संपन्न भस्मासुर ने घोर तपस्या कर शिव जी से यह वरदान मांग लिया कि जिस किसी के भी सिर पर वह हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। और यह वर पाते ही दुष्ट भस्मासुर वरदान की सत्यता की परख करने हेतु शिव जी के ही पीछे पड़ गया। अब शिव जी के समक्ष घोर संकट की स्थिति आ पड़ी और शिव जी को भस्मासुर से ऐसी कदापि आशा न थी कि वे इस तरह के संकट पे पड़ जाएंगे। वरदान देने के बाद वे अपनी प्राण रक्षा हेतु उस दैत्य की पहुंच से दूर निकल जाने के लिए भागने लगे। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। उन्होंने शिव जी की कठिनाई समझी और इस विपत्ति में उनकी सहायता हेतु एक सुंदर स्त्री का रूप धर कर वहां आ पहुँचे। भस्मासुर ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया, अर्थात आकर्षित हो गया। उसने अपने जीवन में आज तक ऐसी परम सुंदरी नहीं देखी थी और अब उसका मन उसकी ओर जाने लगा। अब उस घटना का क्रम बदल चुका था। वह सुंदरी नृत्य कर रही थी और उसके हाव बाहों में डूबा भस्मासुर यह भूल चुका था कि शिव जी द्वारा दिए वर की सत्यता जांचने के लिए वह शिव जी के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल उस स्त्री के अप्रतिम अद्भुत सौंदर्य ने भस्मासुर के सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली थी। अब तो वह बस किसी भी प्रकार से उस सुंदरी को पा लेना चाहता था। मतवाला होकर भस्मासुर उस सुंदरी के साथ उसके हाव भावों का अनुकरण कर नाचने लगा। इसे उचित अवसर जान स्त्री रूपी भगवान श्री विष्णु ने नृत्य की ही मुद्रा में अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। भस्मासुर नृत्य में इतना मगन, इतना आनंदित हो गया कि उसे शिव जी के मिले वरदान का ज्ञान अभी नहीं था और भस्मासुर ने भी बिना कुछ सोचे विचारे जैसी मुद्रा विष्णु भगवान ने नारी स्वरूप में नृत्य करने में की, उसी प्रकार उसने भी अपने सिर में हाथ रख लिए। बस इतना ही काफ़ी था। शिव जी का वरदान खरा उतरा और भस्मासुर अपने ही हाथों जलकर भस्म हो गया। इस घटना के काफ़ी समय उपरांत मुकुंद नाम की एक नई नगरी अस्तित्व में आई। इस नगरी पर भयंकर दैत्य दुरासद का शासन था। यह दुरासद कोई अन्य नहीं भस्मासुर का पुत्र था। एक बार दुरासद ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया
तब शिव जी ने दुरासद से वर मांगने को कहा। दुरासद ने शिव जी को प्रसन्न देख पूरे ब्रह्मांड में किसी से भयभीत न होने और किसी भी प्राणी द्वारा मृत्यु को प्राप्त न होने का वर मांगा। शिव जी ने दुरासद को अजय रहने का वर देते हुए कहा कि वह अनंत काल तक शासन करेगा और उसे किसी प्रकार का किसी से भय नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड में स्वयं उनके पुत्र गणेश में ही इतना बल होगा कि दुरासद को परास्त कर सके। शिव जी से वर पाकर दुरासद के अत्याचार बढ़ गए। उसने देवताओं व ऋषि मुनियों को का जीना मुहाल कर दिया। सभी देवता जानते थे कि दुरासद को शिव जी का वरदान मिला हुआ है और वे उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। अब कोई अन्य उपाय न देख सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपनी व्यथा अपनी समस्या को कह सुनाया। अब उस सबकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दुरासद को शिव जी का वरदान प्राप्त है, लेकिन वर देते समय शिव जी ने यह भी कहा था कि केवल श्री गणेश जी ही उसे पराजित कर सकते हैं। अतः आप सभी श्री गणेश जी की शरण में जाइए। यह सुनकर देवगण कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए, अर्थात चल दिए। वहाँ गणेश जी ने देवताओं की व्यथा अर्थात परेशानी सुनी और वे तुरंत दुरासद का वध करने को तैयार हो गए। गणेश जी मुकुंद नगरी आए और उन्होंने अपनी अति शक्तिशाली स्वरूप में दुरासद को युद्ध के लिए ललकारा। दुरासद ने चुनौती स्वीकार की और शीघ्र ही दोनों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुरासद को यह समझते देर नहीं लगी कि इस बार उसका सामना किसी सामान्य देव से नहीं अपितु शक्ति रूपा पार्वती के पुत्र श्री गणेश से हो रहा है। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में गणेश जी ने दुरासद को प्रतिमा रूप में परिवर्तित कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। दुरासद की प्रतिमा आज भी काशी वर्तमान वाराणसी नगरी में देखने को मिल जाती है। दुरासद के ही आग्रह पर श्री गणेश जी ने काशी नगरी में बतौर धुंडीराज कहना स्वीकार किया था। अब हम आगे श्री गणेश की जब रावण को छला श्री गणेश ने इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः।